बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें चंद बड़े ऐलानात किए जिसके लिए उनका मकसद था कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया जाए और इस कौम का जो बकारीपन है वो दूर किया जाए। उन्होंने ऐलान किया कि जितने भी कौमी असम्बली के अरकान हैं वो बग़ैर तनख्वाह के और बग़ैर मराद के अब काम किया करेंगे। उनका ये कहना था कि इन सब ने पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देखते हुए रज़ाकाराना तौर पर इस बात की हामी भरी हैं कि अब ना तो हम तनख्वाहें लेंगे और ना ही कोई इमरात लेंगे, और सबसे बढ़कर ये है कि पेट्रोल और बिजली का बिल जो है वो भी अपनी ये जेब से पैसे लगाया करेंगे, जो यूटिलिटी बिल हैं वो भी अपनी जेब से अदा करेंगे और हुकूमत से ही अब कोई पैसा भी इस ज़ुमरे में नहीं लेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि बैरून मुल्क जितने भी दौरे हैं वो बंद हैं, बैन हैं, और सिर्फ हंगामी बुनियादों पर या कुछ ज़रूरी जो बाहर दौरा करना है किसी वज़ीर ने तो उसकी इजाज़त है, और उसके अलावा जितने भी मशीर हैं वो उस दौरे पर साथ नहीं जाएंगे। और वहाँ पर किसी होटल में अगर क़याम करना है तो वो भी 5 स्टार में नहीं बल्कि दरमियाने दर्जे के होटल में क़याम करना पड़ेगा ताकि मुल्क का पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। यानी अब जितने भी ऐलानात किए गए हैं ये कौम की बड़ी ही देर से उनसे अपील थी कि हमारे ऊपर महंगाई का बम गिराने से बेहतर है कि इनकी अय्याशियाँ कम की जाएँ। जो अशराफी यहाँ अरकान असम्बली है, जितने भी इनको प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं, बिजली गैस के बिल वगैरह माफ़ हैं इनको, और उसके अलावा पेट्रोल की मद में लाखों रुपया मिलता है, तो इनकी अय्याशियाँ कम की जाए बजाय इसके कि हमारे ऊपर महंगाई का बम गिराया जाए और आम आदमी की ज़िंदगी को तंग किया जाए। तो फिलहाल शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और चंद बड़े ऐलानात किए हैं, तो देखना ये है कि इन पर अमल दरामद होता है या फिर नहीं होता, या फिर उनकी ज़िंदगी वैसे ही गुजरती है, सिर्फ ये ऐलान की हद तक महदूद रह जाएगा। लेकिन उम्मीद यही है कि जिस तरह की हालत है इस वक्त मुल्क की, कौम महंगाई से मर रही है, तो इन लोगों पर भी कुछ ना कुछ लाजमी हाथ डाला जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने दावे तो बहुत किए हैं, लेकिन पता तब चलेगा ये जब दावे अमली सूरत इख्तियार कर जाएंगे और इन लोगों की ज़िंदगी जो है वो भी थोड़ी सी महदूद होगी। और ये जो इलेक्शन जीत कर असम्बली में आते हैं और कौम के पैसे पर अय्याशी करते हैं तो उनके हवाले से भी कुछ इक़दाम करने चाहिए। इतलात ये भी थी कि IMF की जानिब से भी ये दबाव डाला गया था कि ये जो बड़े हैं अशराफी हैं इनके प्रोटोकॉल्स कम किए जाएँ और आम आदमी पर बोझ कम से कम डाला जाए। तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल आती है और वज़ीर-ए-आज़म का जो ऐलान है वो किस हद तक कारगर होता है, क्या इनमें कुछ तब्दीली आती है या नहीं आती, या फिर सिर्फ ये ऐलान की हद तक रह जाता है और मुल्क का निज़ाम वैसे ही चलता है जैसे 50 सालों से 60 सालों से चलता आया है।